देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड आपका आयोनिक होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उस बॉन्ड की नेचर को हमें यहाँ पर मालूम करना है और वो मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ फार्मूला। ठीक है, हेनरी और स्मिथ फार्मूला के जरिए हम किसी भी कंपाउंड्स की बॉन्ड की नेचर को हम पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो हेनरी एंड स्मिथ ने आपके एक फॉर्मूला दिया था कि किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए। अब वो फॉर्मूला था आपकी इक्वल परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स इक्वल 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। Here X is the electronegativity of A atom and XB is the electronegativity of B atom. Okay? और इसके फॉर्मूले के साथ साथ हेनरी एंड स्मिथ ने क्या कहा था कि अगर मान लो XA और XB यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम का अगर डिफरेंस अगर 2.1 या इसके इक्वल होता है तो बच्चों उसमें आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर्स 50% से ज्यादा होगा, यानी कि वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में 2.1 से कम या इक्वल होता है तो उसका आयनिक परसेंटेज या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से कम होगा। ओके, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 50% से आयनिक कैरेक्टर कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर 50% से आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो वो आपके आयनिक बॉन्ड बनाएगा बच्चों। क्लियर बताइए चीज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड्स के बॉन्ड की नेचर को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपकी अकॉर्डिंग टू गेलिस। अकॉर्डिंग टू गेलिस के आपके Xa माइनस XB यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम का डिफरेंस अगर मान लो 1.7 के इक्वल या इससे ज्यादा होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये गेलिस के अकॉर्डिंग बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। वो क्वेश्चन आपको दे देगा कि गेलिस के अकॉर्डिंग आप बताइए कि इस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर है कि कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, या फिर वो आपसे बोल सकते हैं कि हेनरी या स्मिथ के अकॉर्डिंग आप बताइए कि इसमें आपकी आयनिक कैरेक्टर्स है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, Xa माइनस XB इज लेस देन या ग्रेटर देन आपके 1.7 है तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स होगा बच्चों। और अगर दोनों का डिफरेंस अगर मान लो सेम आता है Xa और XB तो देन जो बॉन्ड का नेचर होगा वो ना तो आयनिक होगा ना ही कोवेलेंट, यानी कि वो होगा आपकी नॉन पोलर नेचर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, इसका भी सेम है इसका भी सेम है, तो बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। ठीक है, तो ये आपकी नेचर बॉन्ड अकॉर्डिंग टू हम हेनरी और स्मिथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, गेलिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब है नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देना है तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ फंडे यूज नहीं करने कि भाई आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी हो, फिर सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है ना। बस इसमें एक सिंपल सा फंडा है, प्रीफिक्स की तरह हम यूज करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को और सफिक्स की तरह यूज करेंगे हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी कि आपके क्या हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले आता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बाद में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी Cl2 का एग्जांपल है, तो देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है। तो डाइक्लोरिन ऑक्साइड्स और ये OCl2 ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको बाद में आना चाहिए, इसमें हमने पहले रख दिया है। ठीक है, OH2 इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन सही है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसको नेम देंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये आयोडीन क्लोराइड। ठीक है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है तो ये पहले आएगा।
जैसे अमोनिया। हालांकि हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, H के पहले आना चाहिए S3NS होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके क्या पहले रखा गया है, जबकि नहीं होना चाहिए, लेस वाला होना चाहिए, ठीक है। बट ये एक्सेप्शन नाम है, हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे डेली रूटीन में ये आ चुका है इस तरह से, इसलिए हम इसको NS3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, ना कि हम S2N के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये एक्सेप्शन नाम है, क्लियर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेशन क्या है बच्चों? बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन फ्लोराइड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों 1.9 होता है, क्योंकि फ्लोरीन 4 2.1 1.9। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है आपकी 3 2.1, यानी कि इसका होता है 0.9। ये आपकी ब्रोमीन 2.8 और 2.1, यानी कि इसका डिफरेंस होता है 0.7, और यहाँ बच्चों डिफरेंस होता है आपकी 0.4 का। तो बच्चों बॉन्ड पोलैरिटी डिफरेंस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में, ठीक है। तो बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी? HF में, उससे कम HCl, और उससे कम HBr, और सबसे कम आपकी होगी HI। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, मोलिकुलर स्केल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है। तो मोलिकुलर साहब ने एक स्केल दी थी, और उस स्केल में फॉर्मूला लिखा था, और ये फॉर्मूला क्या था आपकी? XM आपकी क्या है? मोलिकुलर स्केल, मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल IP प्लस EA/2, ठीक है। अगर IP, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी IP और EA की वैल्यूज की गई है, आयनेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की गई है, तो आपकी फॉर्मूला लगेगा उससे मोलिकुलर स्केल में। इसी तरह से आपके पॉलिंग साहब ने भी फॉर्मूला दिया था पॉलिंग स्केल में, और वो फॉर्मूला क्या था आपकी? XP इक्वल IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 5.6, ठीक है। ये इसका पॉलिंग का फॉर्मूला था। मोलिक्यूल और पॉलिंग दोनों ही स्केल को मिलाने पर आपकी एक फॉर्मूला बनता है XP इक्वल XM/2.8, ठीक है, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मोलिकुलर स्केल और आपकी पॉलिंग स्केल। अगर आयनेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज अगर किलो कैलोरी पर मोल्स में गिवन है बच्चों, तो फॉर्मूला आपके लगता है पॉलिंग स्केल के लिए IP प्लस EA डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूले में लर्न कर लें, ठीक है। देखिए फॉर्मूला इस क्वेश्चन होता है बच्चों आपके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैलेंसी। वैलेंसी किसको बोलते हैं बच्चों?
वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट्स कितने एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, ठीक है। तो वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखिए, वैलेंसी फॉर फर्स्ट ए टू फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में आपके फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के फोर्थ ए ग्रुप तक के एलिमेंट्स की अगर आपको वैलेंसी बतानी है तो वो वैलेंसी उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंसी होगी। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ ए ग्रुप तक। लेकिन फिफ्थ ए से लेकर के जीरो ग्रुप तक के लिए अगर आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिफ्थ से लेकर के जीरो ग्रुप, फिफ्थ, 6, 7 और 0 ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स का अगर आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट ए से लेकर के फोर्थ ए के लिए वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिफ्थ ए से लेकर के 0 के लिए वैलेंसी क्या है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो वैलेंसी भी 1 ही होगी। सेकेंड ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो वैलेंसी भी 2। इसी तरह से थर्ड ए, फोर्थ ए के लिए भी होगा। लेकिन फिफ्थ ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है तो वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 5 यानी कि 3। सिक्स ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है, और 6 लिखने की फॉर्मूला क्या लगेगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो कितने बचे आपके, वैलेंसी कितनी, 2। 7 ए के लिए देखिए बच्चों आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी है, 1, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 माइनस 7 यानी कि 1 वैलेंसी। 0 ग्रुप में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 माइनस 8 यानी कि 0, तो वैलेंसी क्या होगी बच्चों इसकी, 0, ठीक है। तो 0 ग्रुप की वैलेंसी 0, ओके। तो इससे हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ओके। थैंक यू।